पाकिस्तान और ईरान का रमदान बॉर्डर पॉइंट को बैनुल-अक़वामी सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट करार देने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों के लिए बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म मुकम्मल फाल करने और पाक ईरान के दरमियान बाकी दोबारा पर मार्केट्स खोलने पर भी इत्तेफाक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें इलाकाई और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्दी खित्ते की तरक्की में बड़ी रुकावट है। दहशतगर्दी का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए बाहिमी ताउन पर मबनी नुक्ता नजर अपनाना होगा। पाकिस्तान और ईरान ने गजा की गैर इंसानी नाकाबंदी, फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत की। गजा के महसूर लोगों को बिला रोक टोक इंसानी रसाई, बेघर फलस्तीनियों की वापसी का मुतालबा। पाकिस्तान और ईरान ने इसराइली हुकूमत की जानिब से किए गए जराइम के एहतसाब को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। दोनों मुल्कों ने मसला कश्मीर को खित्ते के लोगों की मर्जी के मुताबिक हल करने की ज़रूरत को उजागर किया। ईरानी सदर 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। We advise anyone considering business deals with Iran to be aware of the potential risk of sanctions, but ultimately the government of Pakistan can speak to their own foreign policy pursuit. We have witnessed to have supplied equipment and other applicable items to Pakistan's ballistic missile program. अमरीका ने ईरान से तिजारती मुआहदे करने वालों को पाबंदियों से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी पर खुद बात कर सकती है। बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा कराची। मज़ार कायद पर हाजिरी दी। वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला सिंध ने शिकायत के इम्बार लगा दिए। कहा विफाक ने 4 साल के दौरान नई स्कीमों में सिंध को नज़रअंदाज किया। सैलाब मुतासिरीन के लिए सिंध ने 25 अरब रुपए दिए, विफाक ने फंड्स जारी नहीं किए। FBR सिंध के 4 अरब रुपए से ज़्यादा खा गया। अब हम विदहोल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा ऐसे ना करें, हम आपके बकायाजात के मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आला ने कहा विफाक ने अब तक 82 अरब कम दिए, तरक्याती कामों में मुश्किलात हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने सिंध में ट्रांसपोर्ट के मनसूबे की तारीफ की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के इसरार पर 150 बसें देने का ऐलान किया। इलेक्शन में मुनक़सिम मैंडेट मिला। विफाक और सूबों में ताल्लुक को फरोग देकर तरक्की लाएंगे। सिंध और पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। कहा मईशत मुल्क का बड़ा मसला है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए विफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। पहली बार 100 इंडेक्स ने 72,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 1055 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। लापता अफराद का मामला हल करना है। कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। पुलिस तमाम इदारों से बेहतर है क्योंकि कार्रवाई ठीक हो या गलत सामने करते हैं। वजारत दिफा से पूछकर बताएं एजेंसीज में खुद एहतसाबी का अमल क्या है। वर्किंग में गलती हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो जवाबदेह नहीं। लापता बलोच अफराद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा अदालत समेत हर इदारे ने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब होने वाले अफराद से मुतालिक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की। लापता अफराद का मामला हल करना है। कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। पुलिस तमाम इदारों से बेहतर है क्योंकि कार्रवाई ठीक हो या गलत सामने करते हैं। वजारत दिफा से पूछकर बताएं एजेंसीज में खुद एहतसाबी का अमल क्या है। वर्किंग में गलती हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो जवाबदेह नहीं। लापता बलूच अफराद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा
अदालत समेत हर इदारे ने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब होने वाले अफराद से मुतालिक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की। घोटकी में डाकू का पुलिस चौकी पर हमला, एक एहलकार जहां बहाक, जवाबी फायरिंग में एक डाकू हलाक। डाकू ने 2 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। डाकू ने शिकारपुर और जैकबाबाद से 7 अफराद को अगवा कर लिया। 4 अफराद को शिकारपुर में कच्चे के इलाके से अगवा किया गया। निकाह केस में सजा के खिलाफ पानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील ने कहा, मुल्जिमान के इनकार के अलावा तमाम सबूत उनके खिलाफ हैं। लतीफ के बयान के ज्यादातर हिस्से मुल्जिमान ने इनकार नहीं किया। मुल्जिमान ने 342 के बयान में बताया 1 जनवरी को निकाह किया, मगर पब्लिक बाद में किया। नवंबर में तलाक और जनवरी में निकाह। खावर मानिका के रजू करने के हक को मजरू किया गया। प्रीमेच्योर निकाह से रजू का हक खत्म हुआ। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन है। बुशरा बीबी को जहर देने के खदशे के पेश नजर तिब्बी मुआयने की इजाजत की दरखास्त। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब अहकामात पर अमल ना होने पर एडवोकेट जनरल पर बरहम। कहा, अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ, एडवोकेट जनरल को बुलाएं। स्टेट काउंसिल ने पेश होकर माजरत कर ली और बताया एडवोकेट जनरल आज यहाँ नहीं है। बुशरा बीबी की डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से तिब्बी मुआयने की हिदायत, पीर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं कि इलेक्शन सही नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर ख्वाह कहते हैं सही इलेक्शन हुए। अब ये कह रहे हैं कि हमारे एजेंटों से सुबह के वक्त ही फॉर्म 45 साइन करा लिया। किसी जमात ने एतराज किया कि हमसे पहले साइन ले लिए गए। पहले कहा गया फॉर्म 45 चुरा लिए, अब कहा दस्तखत पहले करा लिए। पीटीआई की 5 फ्रेंचाइज हैं, किस पर एतमाद करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होश के नाखुन लें और विफाक के साथ बैठें ताकि तरक्की हो सके। मौलाना फजलुर रहमान नाम बताएं, किसने असम्बली खरीदी और किसने बेची। अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया तो इसका बदला जमहूरियत और अवाम से ना लें। पाकिस्तान को कारोबारी का वो उन्होंने हब बनाया हुआ है, यहाँ मफाद उठाकर और फिर वापस चले जाएंगे लंदन। वो सुप्रीमो है, उनके साथ भी धोखा हुआ है। छोटे भाई साहब ने जो है उनसे छीन ली है वज़ारत। नवाज शरीफ कारोबार करने आए हैं, फायदा उठाकर वापस लंदन चले जाएंगे। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं छोटे भाई ने नवाज शरीफ के साथ धोखा किया, वज़ारत उज़्मा छीन ली, जिस पर दोनों भाइयों में झगड़ा चल रहा है। राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, जावेद लतीफ, साद रफीक का अलग ग्रुप है। ये ग्रुप कहता है कि नवाज शरीफ होगा तो हमारी हुकूमत होगी। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली ने वोट को इज्जत दो का नारा दफन कर दिया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अवाम के साथ कितनी ज्यादती करोगे। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन और ब्यूरोक्रेसी शरीफों की गुलाम बनकर रह गई है। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस से धांधली कराई गई। साबक वजीर खारजा को बिल्लो रानी कहा है। बिल्लो रानी कहना किस केस में आता है? बिल्लो रानी कहने की कोई सजा है तो वो मुझे दे दी है, वरना बिल्लो रानी कहने पर पर्चा खारिज किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो फुल मोशन में। मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगाया हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान जूडो कराटे के मूड में। साबिक वज़ीर खारजा को बिल्लो रानी कहा, अगर इसकी कोई सजा है तो दे दें, वरना पर्चा खारिज करें। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगा रखा है, वो जूडो कराटे के मूड में है। मौजूदा हुक्मरान तनोर नाले और नालियां चेक करने आए हैं, उनका कोई काम नहीं। लोग 45 दिन इंतजार करें, हुकूमत को अपनी कारकर्दगी का पता चल जाएगा। कराची में खुदकुशी के वाक़े का ड्रॉप सीन। 2 दरिया से लापता ताहिर महमूद रात गए घर पहुंच गया। कहता है खुदकुशी तो हराम है। बीवी को सिर्फ धमकी दी थी, घर वापसी की राह ली तो 4 लोग बेहोश करके साथ ले गए। रात जब होश आया तो मैं नाजमाबाद में था, वहां से घर पहुंचा। घर वालों ने अस्पताल मुंतकिल किया, अब थाने आया। गुजरात में अजीज भट्टी अस्पताल की छत गिर गई, मरीज की तीमारदारी के लिए आई खातून जाँ बहक। 4 खवातीन समेत 13 मरीज जख्मी हो गए। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हादसा पुरानी सर्जिकल वार्ड की मुरम्मत के दौरान पेश आया।
डिप्टी कमिश्नर ने जिम्मेदारों के तयन के लिए कमेटी कायम कर दी। कराची की मच्छर कॉलोनी में खवातीन का झगड़ा मुसल्लह तसादुम में तब्दील हो गया। 2 ग्रुप्स में फायरिंग का तबादला, एक शख्स दम तोड़ गया। खातून समेत 3 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। लाहौर में स्टेज अदाकारा उरूज खान के घर पर फायरिंग फुटेज सामने आ गई। उरूज खान के मुताबिक नासिर नामी शख्स उसे काफी अरसे से तंग कर रहा है। वज़ीर आला और CCPO से अपील है मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। रफा में बमबारी से एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद, 4 जख्मी हो गए। सहूरी फौज ने नसीरात कैंप में स्कूल के करीब बम बरसाए, 4 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। खान यूनिस में इज्तिमाई कब्रों से मिलने वाली मैयतों की तादाद 310 हो गई। मगरबी किनारे नाबलिस से 2 निहत्ते फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है इसराइली फौज अमरीकी हथियारों से गजा में जंगी जराइम कर रही है। अमेरिकी सेनेट ने इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए $95 अरब फौजी इमदाद की मंजूरी दी थी। इसराइल को 26, यूक्रेन को 61, ताइवान को $8 अरब दिए जाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन आज इस कानून पर दस्तखत करेंगे। कहते हैं ये कौम और दुनिया को महफूज बनाने के लिए अहम है। अमेरिकी सेनेट ने टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल भी मंजूर कर लिया। चीनी कंपनी ने ऐसी किसी पाबंदी को आज़ादी इजहार पर हमला करार दिया। दिफा को रिश्वत लेने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। जुर्म साबित हुआ तो 15 साल की कैद होगी। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक तैमूर इवानोव अमीर तरीन अफराद में से एक है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 कल लाहौर में खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान इंजरी का शिकार, कल के मैच में शिरकत फिटनेस से मशहूर। फखर जमान और अहमद वसीम की वापसी का इम्कान। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यतीम बच्चों को मैच देखने की खुसूसी दावत। 140 बच्चे खजाफी स्टेडियम फर्स्ट क्लास इंक्लूजन में मैच देखेंगे। एक टीम लेकिन 2 फेडरेशन। बैनुल-अक़वामी हॉकी फेडरेशन का नोटिस। दोनों धड़ों से कल तक जवाब तलब कर लिया। शैला रजा की जेर सदारत चलने वाली फेडरेशन ने FIH को तनाज़े से आगाह किया। दूसरी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद कहते हैं कल तक तमाम शवाहिद FIH के सामने रखेंगे। अजलान शाह टूर्नामेंट के लिए कौमी टीम का ऐलान 27 अप्रैल को करेंगे। शैला रजा की फेडरेशन टीम का ऐलान कर चुकी है। और मैच जीतने के बाद पाकिस्तान और भारत का झंडा अमन का पैगाम देने के लिए उठाया। भारतीय फाइटर को चंद सेकंड में ढेर करने वाले शाहजेब की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सलमान खान मेरी पुरानी फाइट भी देख चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा क्या तुम हर किसी को 20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो।